तो केस स्टडी का सिंपल सा मीनिंग ये है कि एक आदमी है राजेश, ठीक ना, वो काफ़ी एक्सपीरियंस और बहुत एथिकल पर्सन है, ठीक ना। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, और उसका जो प्रमोशन होने वाला है, ठीक है, अपने इंटीग्रिटी के लिए जाना जाता है, उसका 1-2 साल में प्रमोशन होने वाला है। अब क्या हुआ कि जो है ना ऑलरेडी एक सीनियर ऑफिसर है, लेकिन उसका एक जो बॉस है ना, वो जो है ना रूल्स के अकॉर्डिंग जो है ना उसको बोलते हैं कि आपको ये प्रोक्योरमेंट करना है इस पर्टिकुलर वेंडर से, मतलब उसकी पहचान का होगा, तो इससे करना है प्रोक्योरमेंट। अब उसकी जो लिमिट है ना GFR के अकॉर्डिंग, जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अकॉर्डिंग, ये 30 लाख है, लेकिन जब वो काउंट करता है तो 35 लाख बन रहा है। तो उसका बॉस बोलता है कि नहीं, जो है ना आप इसको जो है ना स्प्लिट कर दो, और इसको जो है ना अपने सीनियर अथॉरिटी को जो है ना ये चीज़ मत बताओ, उसको ऐसे ही करने दो। अब वहाँ पे ये डाउट में फंस गया, क्या करें। अब भाई उसका प्रमोशन भी होने वाला है, और भाई वो भी डर रहा है भाई कि अगर बाद में ऑडिट हुई तो मैं फंस जाऊँगा। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या एथिकल इशूज है, अब क्या उसे एक्शन लेना चाहिए। देखिए इसका सिंपल सा केस स्टडी ये है, इंट्रोडक्शन। ये जो केस स्टडी है ना, ये डील्स विद करती है डियोंटोलॉजिकल एथिक्स से। सिंपल सी बात है, जहाँ पे हमको पर्सनल इंटरेस्ट और प्रोफेशनल ड्यूटी के बीच में डायलेमा क्रिएट कर रहा है ये। हाँ, इसके ऑप्शंस क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सिंपल से लिख दीजिए आप, है ना, ये है कि अपने सुपीरियर की बात मान ले हो। लेकिन ये बात गलत इसलिए है क्योंकि गांधी जी बोलते हैं कि जब हमारा मीन्स ही गलत है तो हमारा गलत ही होगा। सेकंड, वो रिफ्यूज कर दे कि मैं उस वेंडर से नहीं खरीदूंगा। हाँ, यहाँ पे वो अरिस्टोटल के वर्च्यू एथिक्स को फॉलो कर रहा है, रूल ऑफ लॉ को, क्योंकि अरिस्टोटल क्या बोलता है कि द लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम पैशन। थर्ड है कि वो ये चीज को अपने सुपीरियर अथॉरिटी को कंप्लेन करे हो डायरेक्ट। इससे जानते क्या इंश्योर होगा, इससे इंश्योर होगा जानते क्या, नोलन प्रिंसिपल, कि वो क्या बोलते हैं कि हमको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना है। फिर चौथा करे हो कि जो है ना वो जो है लेजिटिमेट प्रोक्योरमेंट रूल्स को फॉलो करे। हम भाई उसी वेंडर से क्यों खरीदे भाई, हमारे पास और भी वेंडर हैं, और दूसरी चीज़ की ये ई गवर्नेंस का ज़माना है, तो हम ई बिडिंग का यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या है ना कि हमारा यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल भी फॉलो हो जाएगा। तो ये ऐसे ये आपके ऑप्शंस हैं। फिर इथिकल इशूज तो बहुत सिंपल है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वायलेशन ऑफ इंटेग्रिटी है ना, फाइनेंशियल इम्प्रोप्रिएशन है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये सब है। मोस्ट अपर प्रोटेक्शन क्या लिखना है, तो पहले तो ये लिखना है कि उसके जो है ना पोलाइटली उसको बात करना है, उसको समझाना है, इससे हमारा गांधीयन का सत्याग्रह फुलफिल होगा। दूसरी चीज़ कि हम उसे रिटर्न ऑर्डर ले लेंगे कि क्या करना है, ताकि बाद में हम दिखा सकें। फिर हम जो है ना डॉक्यूमेंट करें प्रॉपर से, यहाँ पे मैक्स वेबर को लाएंगे। फिर जो है ना हम प्रॉपर प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर फॉलो करेंगे। हाँ, इससे यहाँ पे जॉन डॉल्स का जस्टिस कंसेप्ट लाएंगे, जस्टिस इज ऑलवेज फेयरनेस।